दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, आज बिहार में 9 महीने के बाद दूसरी बार जेपी नड्डा साहब आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनके आने के बाद क्या कुछ परिवर्तन होगा राजनीतिक माहौल में, ये तो बाद की बात है, लेकिन उसके पहले कई सवाल जहन में आ रहे हैं विपक्षियों के, यानी अगर कहें गैर भाजपाई हैं उनके जहन में भी हैं और जो भाजपाई हैं उनके जहन में भी है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे गैर भाजपाइयों की। आज इसी बाबत बातचीत करेंगे। हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता हैं, एमएलसी हैं जदयू के, नीरज कुमार जी। इन्हीं से बात करेंगे। 9 महीने में दूसरी बार आ रहे हैं जेपी नड्डा। जब जब आते हैं कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। क्या लग रहा है इस बार? नहीं, जेपी नड्डा साहब तो पार्टी के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी, तो स्वाभाविक है। आ कहाँ रहे हैं? बापू सभागार में। बापू सभागार किसने बनाया? तो माननीय नीतीश कुमार जी ने। तो इस सम्मान व्यक्त करने का भी आपको है, नीतीश कुमार जी के प्रति आभार व्यक्त करिए। साथ ही साथ पितृपक्ष का मेला है, चल रहा है। पूरे देश के हिंदू सनातन धर्म मानने वाले लोग आ रहे हैं गया, और आप उसी कालखंड में आ रहे हैं। जी जी, हिंदू की पार्टी होने का दावा भी करते हैं, सनातनी होने का भी दावा करते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लोग वहाँ आते हैं, तो उनके सम्मान के लिए कुछ किया कि नहीं? उनको राष्ट्रीय मेला का दर्जा दीजिएगा कि नहीं? साथ ही यह सवाल भी पैदा होगा कि आप तो हिंदू हैं, सनातनी हैं। स्वाभाविक है, हिंदू सनातनी को ऐसी स्थिति में यह भी स्पष्ट करना चाहिए। विधायक और सांसद की आप बैठक ले रहे हैं आज, जो मैंने देखा है कार्यसूची, तो आज आप पूछिएगा उन विधायक सांसदों से कि जो सनातन धर्म के मंदिर हैं, जो न्यास बोर्ड से निबंधित हैं, वहाँ कहीं अंशदान किया है कि नहीं मुख्यमंत्री कोष का? अच्छा, जो फंड होता है, एमएलए फंड, एमएलसी फंड, एमपी फंड, मंदिर में लगाया है कि नहीं? और नज़ीर आपके सामने है कि बड़ी पटन देवी एकदम सीधा मेरिन ड्राइव से जाइएगा, मुंबई नहीं जाने की जरूरत है, जाइएगा बड़ी पटन देवी जाइएगा तो देखिएगा कि नीतीश कुमार जी के विधान पार्षदों ने 7.5 करोड़ रुपया देकर उस मंदिर वह बन रहा है, उसका अवलोकन भी कर लीजिएगा। भगवती के चरण में शीश झुका लीजिएगा। बगल में ही है गुरुद्वारा, वहाँ भी माथा टेक लीजिएगा कि देखिए कैसे दुनिया के अंदर में हमने चिंता नहीं की वोट की, बल्कि उनके सम्मान की चिंता की। चलिए सर, सम्मान की चिंता तो सब दल सर्वदल में हो रहा है, सबकी जात और पात की भी बात हो रही है। अभी अभी रिजल्ट आया है, जो आंकड़े आए हैं जो जातीय सर्वेक्षण की, वो आंकड़े बड़े चौंकाने वाले हैं। दरअसल 91 वर्षों में ये देखा जा रहा है, और ये उनके द्वारा भी ये सवाल उठाया जा रहा है कि भाई 91 वर्षों में जो सवर्ण हैं उनको, उनकी संख्या बढ़ने के बजाय ये घट कैसे गई है। और ये भी कयास लगाया जा रहा है कि कैलाशपति मिश्र जी के जयंती के इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जो है, अपने सवर्ण जो नाराज हो गए हैं बीजेपी से, उनको वो लुभाने और रिझाने आए हैं। ये 2 सवाल हैं। 1931 में जनगणना हुई, जिस समय बिहार, झारखंड और उड़ीसा एक राज्य था, तो वही भौगोलिक क्षेत्र अभी है। उस समय का 10 जिला था 1931 में, जो बिहार का भौगोलिक क्षेत्र, आज 38 जिला है। तो संख्या बढ़ना या घटना, उसके अनुपात को देखना चाहिए। भाई शैक्षणिक संवर्धन होगा तो सामाजिक समूह की संख्या, जनसंख्या नियंत्रित होगी, ये स्वाभाविक चीज़ है। लेकिन श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र जी के सम्मान की बात की जा रही है राजनीतिक पितर के रूप में, तो अब तक याद नहीं आए थे? 9.5 वर्ष के शासनकाल में उनके स्मृति में क्या किया? 38 जिला में कार्यालय चला रहे हैं। तो श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र जी के पैतृक गांव में एक मूर्ति लगाया। हालात तो यह कर दिया कि माननीय अश्विनी चौबे जी ने उसको गोद लिया था, उस गांव को कैलाश जी के स्मरण करने में। एक ईंटा नहीं लगाया, एक ईंटा नहीं लगाया। शिला पूजन भी किया, लेकिन कहीं मंदिर दिखाई नहीं पड़ता। जो पेड़ लगाया वो पेड़े सूख गया। अब किस राहु काल में लगा दिए थे, कौन काल में लगाए वो जाने। साथ ही साथ श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र जी का सम्मान अगर कर रहे हैं, तो हम तो अरुण जेटली जी का भी किए, अटल जी का भी किए, हमने सबका सम्मान किया है, दलीय भेदभाव नहीं रखा उसमें। तो हम यह जानना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने अभी मंत्रिपरिषद ने फैसला लिया कि गरीब सवर्णों को न्यायिक सेवा में 10% का आरक्षण देंगे, शैक्षणिक संस्थान में आरक्षण देंगे।
तो कृपा करके जेपी नड्डा साहब यह बता दीजिए, भाजपा शासित प्रदेश में क्या आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, गरीब हैं, क्या उनको आप न्यायिक सेवा में और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की सुविधा दे रहे हैं? इस पर श्वेत पत्र जारी करिए। चलिए सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड के नीरज कुमार जी स्पष्ट कर रहे हैं कि आज जेपी नड्डा आ रहे हैं और जो भी स्पष्टता से इस राज्य में लागू किया गया है, जो सच्चाई है, उसका जिक्र बापू सभागार में वो जरूर करेंगे। कई जो कयास हैं वो भी लगातार लगाए जा चुके हैं, लेकिन अब जेपी नड्डा के आने के बाद शाम तक क्या क्या परिदृश्य राजनीतिक गलियारे में बदलते दिखता है, इसका हम इंतजार करेंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।